गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गजपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी की तिथि अब की बार 7 अप्रैल दिन बुधवार सन 2021 को पड़ रही है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि शुरू होगी 7 अप्रैल बुधवार रात्रि 2:09 से। एकादशी तिथि समापन 8 अप्रैल गुरुवार रात्रि 2:28 पर। हरिवासर समाप्ति समय 8 अप्रैल गुरुवार सुबह 8:40। एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त 8 अप्रैल वीरवार दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक रहेगा। एकादशी पूजन की विधि 7 अप्रैल को प्रातःकाल स्नान करने के बाद शुरू कर देनी चाहिए। एकादशी की पूजा और व्रत की प्रक्रिया को आरंभ करें। पूजा स्थान पर हाथों में अक्षत लेकर यानी चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा से पहले पूजा स्थान पर एक वेदी बनाकर उस पर 7 प्रकार के अन्न रखें, जैसे उड़द, माँ, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा। इसके बाद वेदी पर कलश को स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते 5 रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीजों का अर्पण करें, भोग करें, आरती करें। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सुविस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि जी से पूछा था कि हे मुनिवर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से बताइए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के पहले कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का जंगल था। उसमें अप्सराएं वास किया करती थी। वहाँ हर समय वसंत ऋतु बनी रहती थी, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक प्रकार के फूल खिले रहते थे। उस जगह पे गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजूषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी जवान थे, हिष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कर रखा था, दंड भी धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गीत गाना शुरू किया, तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गीत पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वो मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ विहार करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वो विहार करते रहे। उसके बाद मंजूघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनिवर बोले, हे सुंदरी, अरे तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी सुबह तक तो ठहरो। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय तक
बिता दिया। फिर उसने मुनिवर से कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर जाओ। इस पर वो अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी हो गई है। अब आप सोच लीजिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो समय का विचार करने लगे कि विहार करने से उनका कितना समय 57 साल 7 महीने 3 दिन बीत गया। जैसे उनको ये ज्ञात हुआ, वो अप्सरा को काल का रूप समझने लगे, अत्यंत क्रोधित हो गए। उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे, उनके होंठ कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाले, तो अब मेरे श्राप से जा पिशाचनी बन जा। तो महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से पिशाचनी बन गई। तब वो मुनि से बोली, हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग करके प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण भी बताओ। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देती है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत साल बीत गए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली। तब उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, मेरे सारे पुण्य खत्म कर दिए, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच जोनी से मुक्त हो जाए। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, ये तो ये क्या किया, तेरे समस्त तपस्या नष्ट हो गई है। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बताइए। चैवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एक नाम की एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचन को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच की देने से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं, राजन, इस पे पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने से, पढ़ने से हजारों गौदान करने का फल मिलता है। इसके व्रत करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोने की चोरी करने वाले, शराब पीने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये पाप मोचनी एकादशी का महात्म है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 ओम।